लोक नृत्य है, जो लोक कला है, उसकी एक झांकी है। बिरसा मुंडा की पहचान जो है झारखंड के एक तरह से कह सकते हैं सबसे मजबूत हस्ताक्षर के तौर पर रही है। और अमित भाई शाह के विचार और झारखंड में चुनाव की दशा दिशा, उनकी दृष्टि और साथ में देश के बड़े मुद्दों पर उनकी बात जानने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने सहयोगी एमएस देवगम को इस मंच पर, और बातचीत के सिलसिले को वो इसी के साथ आगे बढ़ाएंगे। एमएस देवगम। धन्यवाद ब्रिजेश। वो सेशन जिस सेशन का पूरा देश इंतजार कर रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी। अमित शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला न्यूज 18 नेटवर्क के लिए। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है। हर मुद्दे पर बेबाक और बहुत बेहद स्पष्ट राय रखने वाले अमित शाह से आज वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे जो देश उनसे जानना चाहता है। अमित शाह जी, मोदी सरकार को लगभग अब 6 महीने हो गए, मोदी सरकार पार्ट 2 को। 5 साल और 6 महीने। जी, 5 साल 6 महीने में पार्ट 2 की बात कर रहा हूं। तो लगभग इस सरकार को जब दूसरी बारी चुन के आई उसको 6 महीने हो गए। बतौर गृह मंत्री आपने दशकों पुराने जो अटके हुए मुद्दे थे, चाहे धारा 370 हो, चाहे वो 35A हो, चाहे 3 तलाक हो, तमाम मुद्दों को पारित कर दिया। आगे की चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनौतियां तो हमेशा रहेगी इतने बड़े देश के अंदर, और मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए सक्षम है। और ये हम सब का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व से उत्पन्न होता है। जी, क्योंकि अमित शाह जी, सरकार भले ही आगे बढ़ती गई हो, इस दौरान कुछ उतार चढ़ाव भी आए। हरियाणा के अंदर बीजेपी की वापसी हुई, गठबंधन के साथ हुई, जैसा रिपोर्ट में भी हमने देखा। महाराष्ट्र के अंदर आपको बहुमत मिला लेकिन गठबंधन का साथ ही छूट गया। अब झारखंड का चुनाव है और हम एजेंडा झारखंड में, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, झारखंड का जहां तक सवाल है, 2014 के दोनों चुनाव, लोकसभा और विधानसभा, और 19 का लोकसभा का चुनाव, झारखंड की जनता मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। इसका एक बैकग्राउंड है हमेशा। झारखंड के अंदर अनेक सालों से झारखंड की रचना के लिए एक आंदोलन चल रहा था, और वो आंदोलन के अंदर सैकड़ों लोग, सैकड़ों युवा शहीद हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही छोटे राज्यों का रचना का समर्थन किया था, और जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी झारखंड का निर्माण नहीं हो पाया था। जब केंद्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब झारखंड बना। तो झारखंड से तो भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता जन्म से है, और जन्म के कारणों में भी भारतीय जनता पार्टी है। और 14 से 19 में जो झारखंड को अटल जी ने बनाया था, मोदी जी ने इसको संवारने का काम किया, रघुवर दास ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो झारखंड के अंदर आज जो गठबंधन और चुनावी परिस्थिति आमने सामने बनी है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड की रचना के आंदोलन का एक प्रमुख आंदोलनकारी पार्टी रही, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए झारखंड के युवाओं पर गोली चलाने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। जब ऐसा होता है तो झारखंड का आदिवासी और झारखंड की जनता अपने आप को छला हुआ महसूस करती है, और कोई कारण नहीं है, केवल और केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए यह गठबंधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विकास के लिए कटिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के विकास के लिए बहुत प्रयास किए केंद्र सरकार की ओर से। 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। झारखंड को 5 साल के अंदर लगभग 55,200 समथिंग कुछ रुपया दिया था, 55,200 करोड़ रुपया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर 3,06,000 करोड़ रुपया दिया है। 6 गुना पैसा झारखंड के विकास के लिए। 4 नए एयरपोर्ट दिए हैं, 5 मेडिकल कॉलेज दिए,
जो 2 बन चुके 3 बन रहे हैं। इसके साथ सिंदरी का पुराना कारखाना जो था यूरिया बनाने का, खाद बनाने का, उसको पुनर्जीवित किया। एक नया 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के कारखाने लगाने की योजना चल रही है। ढेर सारे काम जो झारखंड के विकास के लिए जरूरी थी उसको एक 5 साल में करने का प्रयास किया है। और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं, झारखंड के अंदर 33 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस पहुंचाया है। झारखंड के अंदर 40 लाख घरों के अंदर शौचालय पहुंचा है। झारखंड के अंदर 57 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया है, जो 5 लाख तक का संपूर्ण इलाज मुफ्त करते हैं। इस प्रकार से झारखंड सरकार ने भी ढेर सारे काम किए। लगभग 22,000 किलोमीटर रोड, एक और आजादी से अब तक 22,000 किलोमीटर बना था और अब 5 साल में 22,000 किलोमीटर बना, उसको दुगना करने का काम रघुवर दास की सरकार ने किया है। आप कह रहे हैं कि अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, लोगों को मजबूत करने का काम, गरीब के घर में चीजें पहुंचाने का काम, बिजली पहुंचाने का काम, ये जो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, डबल इंजन सरकार ने किया है, मैं मानता हूं झारखंड की जनता डबल इंजन सरकार को ही रिपीट करेगी। आपका एक यहाँ पर गठबंधन था, पुराने सहयोगी थे आजसू, उनका नाता टूट गया है। क्या आपको लगता है कि उसका कोई रिपरकशन, उसका कोई झटका होगा चुनाव के अंदर? देखिए, मुझे विश्वास है चुनाव के नतीजों के बाद फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और आजसू साथ में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए तो, भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ रही है और मुझे भरोसा है कि पूर्ण बहुमत की, किसी के समर्थन के बगैर की सरकार, कमल के निशान की सरकार झारखंड के अंदर होगी, मगर आजसू भी हमारे साथ होगा। जी, और चेहरा रघुवर दास ही होंगे? हाँ, स्वाभाविक रूप से। अब क्योंकि गठबंधन की बात हुई, आज पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र पर हैं। महाराष्ट्र में अमित शाह जी, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी और सेना की सरकार नहीं बन पाई? देखिए, पब्लिक का मैंडेट आप लोगों के लिए था। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, पूरे देश ने महाराष्ट्र में क्या हुआ वो देखा है। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों एक गठबंधन के हिस्से नाते चुनाव लड़े। जहां शिवसेना लड़ी वहां हम नहीं लड़े, जहां हम लड़े वहां शिवसेना नहीं लड़ी। चुनाव के बाद नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें आई, शिवसेना को 56 सीटें जी। और जीत का प्रतिशत भी देखें तो जो सीट हम लड़े थे उसमें से करीब करीब 70% सीटें हम जीते और शिवसेना जो सीटें लड़ी थी उसमें से 44% सीटें लड़ी। तो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी के नेता, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे। तो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, पर जैसे ही परिणाम आया, शिवसेना ने अलग अलग कंडीशंस डालना शुरू की। मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में उचित नहीं था। हमने स्टैंड लिया कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, ये तय बात थी। ढेर सारी रैलियों के अंदर हमने स्पष्टता के साथ, मोदी जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, कई रैलियों में शिवसेना के नेता भी थे, स्वयं उद्धव ठाकरे भी थे, उनकी उपस्थिति में कहा कि हम देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, गठबंधन का बहुमत आता है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन। कभी भी डिनाई नहीं किया गया और उनको भी मालूम था डिनाई कर वो लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके विधायकों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उनके नेता से बड़े कटआउट मोदी जी के लगते थे। वोट तो मोदी जी के नाम से ही तो मिलता था। तो तब तक कोई नहीं बोला, काउंटिंग के बाद कहा कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। मैं मानता हूं ये नैतिक है, अनैतिक है, इसलिए हमने इससे सरेंडर होने से मना कर दिया। और उन्होंने नाम आपका लिया कि अमित शाह जी वादा करके गए थे। देखिए, कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं हुआ है, और वादा हुआ, मान लीजिए एक सेकंड के लिए हुआ भी है, तो हम इतना गरज कर बोलते थे, भैया एक टेलीफोन तो कर देना। कोई करता है या नहीं करता? या दूसरे दिन सभा में कहते ऐसा तय हुआ है, कैसे ऐसा बोल रहे हो?
क्या आपको लगता है अमित शाह जी कि शिवसेना ने चुनाव के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि वो बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी? देखिए, मैं शिवसेना पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो तय नहीं हुआ था इसका डिमांड उन्होंने किया, जो हमें मंजूर नहीं था, हमने सरेंडर होने से ना बोल दिया। इसके कारण आज विचारधारा के विपरीत की सरकार वहां पर बनी। अजीत दादा पवार के साथ जो आपने मिलकर सरकार बनाने का एक अटेम्प्ट किया, क्या ये एक मिसकैलकुलेशन था? देखिए, कई बार जो सोचकर राजनीतिक कदम उठाए जाते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती है वो सोच इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। अब आप इसको मिस कैलकुलेशन कहो या जो कहो, परंतु हमने हमारी आइडियोलॉजी को अक्षुण्ण रखा, हमने हमारी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज शिवसेना की स्थिति यह है, कांग्रेस कंडीशन लगाती है, 23 तारीख को उद्धव जी राम मंदिर दर्शन करने जाने वाले थे, रामलला के, आज नहीं गए। क्या जवाब देंगे बताइए? जो कांग्रेस हमेशा शिवसेना का विरोध करती थी, आज सत्ता प्राप्त करने के लिए उनके साथ बैठे हैं। सोनिया जी और राहुल जी क्या जवाब देंगे बताइए? लेकिन कम से कम हमने ऐसा नहीं किया। वो तो कहते थे कि हमने मुख्यमंत्री, हमने हमारी आइडियोलॉजी को, हमारी विचारधारा को और हमारे पार्टी के एजेंडे को अक्षुण्ण रखते हुए शुद्ध रूप से मैंडेट का इंप्लीमेंटेशन करने का ट्राई किया। ना हॉर्स ट्रेडिंग किया है, ना हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास किया है। वो तो आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की अजीत पवार को साथ लेकर और कर नहीं पाए। देखिए, हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करा भैया, हॉर्स ट्रेडिंग तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने इक्का दुक्का घोड़े नहीं, पूरा अस्तबल ही सीएम पद की कुर्सी देकर खरीद लिया। कांग्रेस और एनसीपी जो गठबंधन में लड़े थे, उनकी 100 सीटें हैं, शिवसेना की 50 है। आपने बोला शिवसेना का मुख्यमंत्री क्यों स्वीकार किया? किसी को जवाब दे सकते हो? और अगर हिम्मत है, ये नैतिकता का गठबंधन है, महाराष्ट्र के विकास का गठबंधन है, तो आपका मुख्यमंत्री बनाओ, मैं देखता हूं शिवसेना मदद करती है या नहीं करती है। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, केवल और केवल सट्टा की भाग बटाई में ये टाइम गया है। और कोई कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कितने मंत्रालय मिलेंगे, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, इसी में समय गया है।